इथन हमेशा पुरानी चीजों की ओर आकर्षित होता था। जब उसे एक एस्टेट सेल में एक प्राचीन आईना मिला तो उसने उसे खरीदने में संकोच नहीं किया। कांच अजीब तरह से गहरा था, इसकी सुनहरी फ्रेम पर जटिल नक्काशियां थीं। आपको इसके साथ सावधान रहना चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। इत्थन ने चेतावनी को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। उस शाम उसने आईने को अपने बेडरूम में लटका दिया। जब वह बिस्तर में गया तो उसने अपनी परछाई पर नजर डाली। कुछ असामान्य नहीं, लेकिन रात के किसी समय वह एक झटके से जाग गया। एक आवाज, हल्की लेकिन स्पष्ट, जैसे कांच का भंगुर टूटना। उसकी परछाई वहां खड़ी थी, उसे वापस देख रही थी। फिर परछाई हिली। कोई सामान्य तरल गति नहीं, कुछ कटा फटा, अप्राकृतिक। इथन जम गया। उसने हिला नहीं, लेकिन उसकी परछाई हिल गई थी। फिर धीरे धीरे उसने एक हाथ उठाया और इसे कांच के अंदर की ओर दबाया। उसकी उंगलियों के नीचे दरारें बन गई, मकड़ी के जाले की तरह बाहर फैलती हुई। सतह पानी की तरह लहराने लगी। परछाई आगे बढ़ी। कांच बाहर की ओर टूट गया, टुकड़े कमरे में उड़ने लगे। उसने अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो कुछ आईने के टूटे हुए अवशेषों से रेंग रहा था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी थी। उसके दांत बहुत तेज थे। तुम्हें मुझे यहां नहीं लाना चाहिए था, यह लगभग उसकी अपनी आवाज में बुदबुदाया। उसकी सांस उसकी गर्दन पर ठंडी थी। अंतिम चीज जो इथन ने देखी, इससे पहले की रोशनी झपक कर बुझ गई, उसकी अपनी मुस्कुराती हुई चेहरा थी। उसे वापस देख रही थी। और फिर आईना फिर से पूरा हो गया। क्रेडिट्स। कहानी अज्ञात लेखक, आवाज अज्ञात आवाज, कलाकार